माई, ये मंदिर हमेशा बंद क्यों रहता है? सचिन ने अपनी माँ जमुना से पूछा। तो जमुना कहती है, पता नहीं बच्चा, हम भी बचपन से इसे बंद ही देखे हैं। अच्छा ला दिया जला दूं इसके दरवाजे के सामने। जमुना ने एक दिया काली माई के मंदिर के सामने भी जला दिया। मुंडेर गांव में सदियों से काली माई का मंदिर बंद पड़ा था। किसी को ना पता था कि ये मंदिर बंद क्यों है, लेकिन सबके दादा परदादा ने अपने अगली पीढ़ी को बस यही सिखाया था कि इस मंदिर का दरवाज़ा कभी ना खोलना और ना ही इसके साथ कोई छेड़छाड़ करना। दीपावली के दिन गांव में सभी इस मंदिर के सामने दिया जलाते थे और इसीलिए आज जमुना भी अपने 10 साल के बेटे सचिन के साथ यहाँ आई हुई थी। सचिन गांव के ही स्कूल में पढ़ता था। काली माई मंदिर के कुछ ही दूरी पर उसका घर था। अक्सर खेलते समय उसकी गेंद उस मंदिर की छत पर चली जाती। वो बेचारा तो चाहता कि वो जाकर गेंद ले आए, लेकिन घर वालों के डर से कभी न जाता। और तो और उसे उस मंदिर के अगल बगल भी न खेलने की हिदायत दे दी जाती। सचिन की तरह गांव के कई बच्चों में उस मंदिर का राज जानने की इच्छा थी, लेकिन उन्हें बस इतना ही कहा गया कि मंदिर के आसपास भी न फटकना। दीपावली के बाद सर्दियों की छुट्टियां भी शुरू हो गई। सचिन के मामा का लड़का विशाल भी इस बार ठंडी की छुट्टियों में घर आया था। दोनों हम उम्र थे, बस पूरा दिन खेलते और खेतों में जाकर गन्ना तोड़ते। विशाल को मंदिर के बारे में कुछ ना पता था। एक दिन छत पर धूप सेकते वक्त उसकी नज़र मंदिर की छत पर पड़ी। वहाँ कई सारी गेंद देखकर उसने सचिन से पूछा, सचिन, उस मंदिर की छत पर कितनी सारी गेंद पड़ी हुई है। अगर हम उन्हें उठा ले आएं तो फिर हमें कभी गेंद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सचिन कहता है, अरे नहीं नहीं विशाल, उस मंदिर के आसपास भी मत जाना, घर वालों ने साफ मना किया है। इसके बाद कभी मंदिर की बात नहीं हुई। रात को अंधेरा जल्दी हो जाता था और तो और कभी कभी तो इतना कोहरा हो जाता कि अगल बगल का घर भी ना दिखाई देता। नया साल आने वाला था। बच्चे तो अभी से ग्रीटिंग कार्ड खरीदने लगे थे। सचिन और विशाल ने भी कार्ड खरीदे। दोनों कार्ड खरीदकर मंदिर के बगल से गुजर ही रहे थे कि अचानक एक हवा का झोंका आया और विशाल के हाथ से वो कार्ड्स उड़कर मंदिर के अंदर चले गए। विशाल कार्ड्स के पीछे दौड़ा, लेकिन सचिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। विशाल की आंखों में आंसू थे। उसे पता था कि बुआ अब कार्ड के लिए दोबारा पैसे नहीं देगी। सचिन ने विशाल को दिलासा दिलाया कि वो कार्ड्स आपस में बांट लेंगे। रात हुई। विशाल की आंखों से नींद गायब थी। वो बस बार बार उस मंदिर के बारे में ही सोच रहा था। अचानक वो धीरे से उठा और मंदिर की तरफ चल दिया। गांव में घना कोहरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तब भी विशाल अंधेरे में मंदिर की तरफ चला जा रहा था। वो मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचा और अगल बगल देखने लगा। मंदिर के बगल में उसे एक ईंट पड़ी मिली। उसने ईंट उठाई और कुछ ही देर में उसने दरवाज़ा खोल दिया। मंदिर का दरवाज़ा खुलते ही भयंकर तूफान आने लगा। ठंड के मौसम में भी भयानक बारिश होने लगी। बिजली की कड़कड़ाहट से गांव वालों की आंखें खुल गई। इधर विशाल के शरीर में एक जोर का झटका लगा और वो बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। उसने देखा उसके कार्ड्स उसके बगल में ही रखे हैं और तो ढेर सारी गेंद भी उसके बिस्तर के नीचे पड़ी थी। वो खुशी खुशी सचिन के पास गया और कार्ड दिखाने लगा। ये देख सचिन डर गया। उसने सोचा कि वो माँ को सब बता दे, लेकिन विशाल ने उसे लालच दिया कि वो सारी गेंद उसे दे देगा। सचिन विशाल की बात मान गया और दोनों फिर खेलने लगे। विशाल के शरीर में अजीब सा बदलाव आ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वो बीच में ही खेल छोड़कर घर की तरफ खाना खाने भागा। यही नहीं, उसने घर पहुंचते ही घर में सबके हिस्से का खाना भी खा लिया। इधर गांव के पुजारी ने मंदिर का टूटा हुआ ताला देख लिया। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि मंदिर का ताला टूट चुका है। सबको चेतावनी दी गई थी कि अंधेरा होने से पहले अपने अपने घर में बंद हो जाएं। गांव में हुए इस हल्ले से सचिन भी डर गया था। वहीं विशाल से इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अब बहुत निडर हो चुका था। दिन बीतते जा रहे थे और नया साल भी आ गया।
सबके यहाँ पूरी पकवान बन रहे थे। पकवानों की खुशबू सूंघकर विशाल रसोई में पहुंचा और जल्दी जल्दी सारा खाना खाने लगा। विशाल को जानवरों की तरह खाता देख जमुना को बड़ा अजीब लगा। उसने एक दो बार विशाल को टूका भी, लेकिन विशाल तो जैसे विशाल था ही नहीं, वो तो कुछ और ही था। जमुना ने देखा कि उसने विशाल का हाथ पकड़ा, उसे वहाँ से बाहर निकालना चाहा। जैसे ही जमुना ने विशाल का हाथ पकड़ा, विशाल ने जमुना की तरफ घूरा। उसकी लाल लाल आंखें देख जमुना डर गई, लेकिन फिर भी उसने विशाल का हाथ और ज़ोर से पकड़कर खींचना चाहा। तो इस बार विशाल ने जमुना को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि जमुना का सिर दीवार से जा टकराया। जमुना सदमे में थी कि 10 साल के बच्चे में इतनी ताकत कैसे आ गई। इधर शोर शराबा सुन परिवार के और सदस्य भी रसोई में आ गए। विशाल को ऐसा देख उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने जमुना को वहां से उठाया और रसोई से बाहर आ गए। सचिन ने जब देखा कि विशाल ने उसकी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया है, तो उसने सबको विशाल के घर में घुसने वाली बात बता दी। ये बात सुन जमुना के मानो होश उड़ गए। वो सच में बहुत परेशान हो गई कि अब वो अपने भाई को क्या जवाब देगी। अंधेरी रात में ही वो प्रधान के घर भागी। वहाँ उसने सारी बात बताई और अपने भाई को फ़ोन करने को कहा। प्रधान ने अपने फ़ोन से जमुना के भाई को फ़ोन मिलाया। जमुना ने उन्हें भी सारी बातें बताई। विशाल के पिता ने कहा कि वो जल्दी अपने गांव के पंडित को लेकर वहां पहुंचते हैं। शायद विशाल शांत रहता, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसके बारे में सबको पता चल गया है, वो अंधेरे में ही इधर उधर भागने लगा। कभी ज़ोर ज़ोर से हंसता तो कभी रोते हुए सचिन से कहता, भाई मुझे बचा लो। कभी कहता कि गांव वालों के खून से अपने बाल धोऊंगी, और कभी कभी तो वो घर वालों पर जानलेवा हमला भी करने लगता। विशाल की हालत को देखकर उसे जंजीर में बांधने की सलाह दी गई। जमुना का दिल इस बात के लिए राजी न था। 10 साल के बच्चे को वो इतनी कठोर सज़ा नहीं दे सकती थी। उसने जानवरों को बांधने वाली रस्सी से विशाल को बांध दिया, लेकिन विशाल के अंदर इतनी ताकत थी कि उसने एक झटके में ही रस्सी तोड़ दी। गांव के पंडित अपने घर से गंगा जल में भिगोकर जंजीर लेकर आए और उससे विशाल को जकड़ दिया गया। बड़ी भयानक रात थी वो। पूरे गांव में विशाल की आवाज़ गूंज रही थी। जमुना के घर को सभी ने घेर रखा था। कभी किसी औरत के रोने की आवाज़ आती तो कभी विशाल की। विशाल की आवाज़ सुन जमुना का दिल पिघल जाता। वो विशाल को खोलने के लिए दौड़ती, लेकिन गांव के पंडित ने जमुना को साफ मना कर दिया था। बड़ी मुश्किल से रात बीती और सुबह हुई। विशाल की आंखें लाल लाल थी, उसकी आवाज़ में भारीपन था। वो अभी भी चिल्ला रहा था। एक कोने में बैठा सचिन उसे देख रहा था। सचिन की तरफ देखते हुए विशाल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और औरत की आवाज़ में बोला, तेरी ही गेंद छत पर आती थी ना, मैं रोज़ तुझे देखती थी खेलते हुए, और मेरी ही वजह से वो गेंद छत पर आ जाती थी। लेकिन तू तो डरपोक निकला रे, अपनी गेंद लेने नहीं आया। जाकर अपनी माँ के पल्लू में छिप जा, वरना अभी यहीं तेरा खून पी जाऊंगी। सचिन दौड़ते हुए गया और अपनी माँ से चिपक गया। वो कांप रहा था। जमुना लोगों के लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर रही थी। तभी एक कार आकर जमुना के द्वारे पर रुकी। कार में जमुना के भैया भाभी थे और गुरु महाराज थे। जमुना की भाभी रति कार से उतरते ही अपने बच्चे को देखने के लिए भागी। विशाल की हालत देख वो बेहोश हो गई। जैसे ही रति होश में आई, वो विशाल को जंजीरों से आज़ाद करने के लिए दौड़ी। अपनी माँ को देख विशाल और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। विशाल कहता है, माँ मुझे खोल दो, ये लोग ज़बरदस्ती मुझे बांधे हुए हैं। माँ मुझे घर ले चलो, मैं अच्छे से रहूँगा। रति जंजीर के पास पहुँची। गुरु महाराज ने हाथ में गंगा जल लेकर कुछ मंत्र पढ़ा और विशाल पर फेंक दिया। शरीर पर गंगा जल पड़ते ही पूरी तरह से बदल गया। लाल लाल आंखें, उलझे लंबे बाल, वो अब एक औरत के रूप में था। विशाल रति पर झपटा, लेकिन जमुना ने रति को पकड़कर वहाँ से खींच लिया। गुरुजी उससे पूछते हैं, बता कौन है तू? तो विशाल कहता है, नहीं बताऊंगी। गुरुजी ने फिर से हाथ में गंगा जल लिया और विशाल के ऊपर फेंका। गंगा जल पड़ते ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो वो कहती है, मैं बताती हूँ, लेकिन ये पानी मुझसे दूर करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मैं हूँ मंदाकिनी, कुछ याद आया? कैसे आएगा?
अरे किसी की हिम्मत जो ना पड़ी मेरे बारे में जानने की। अरे बूढ़े जवान जब मुझ पर जान देने को तैयार थे, लेकिन किसी की हिम्मत ना होती कि अपने घर में मेरा नाम ले सके। कुछ तो दिन भर मेरी ही कोठी में दिन रात पड़े रहते, जब तक कि खेत ना बेचने पड़ जाएं, जाते ही नहीं थे। दूर दराज के राज्यों में भी मेरा जलवा था। विशाल के शरीर में मंदाकिनी अपनी तारीफ ऐसे कर रही थी कि जैसे वो कई साल पीछे चली गई हो। अच्छा, तो तू नाचने वाली थी, पंडित ने ऊंचे स्वर में बोला। नाचने वाली ना कहना, पंडित तेरे बुजुर्ग भी मेरे पास ही पड़े रहते थे। मंदाकिनी ने पंडित को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहा। तो पंडित कहता है, इतनी ही सुंदर थी तो अब इस हालत में कैसे आ गई। ये सुनकर मंदाकिनी की लाल लाल आंखों की लालिमा धीरे धीरे कम होने लगी और वो एक कमज़ोर औरत में बदल गई। छल से पंडित, छल से मेरी ये हालत हो गई। मैं और मेरी बहन स्वरा मिलकर ये कोठा चलाते थे। स्वरा का संगीत इतना मधुर था कि किसी को भी मोह ले, लेकिन उसके नयन नक्श कुछ खास नहीं थे। वहीं मुझ पर जैसे खुद अप्सरा का वरदान हो। लोग कोठे पर स्वरा का संगीत सुनते और मेरा नृत्य देखते। राजकुमार राजवीर भी प्रतिदिन यहाँ आया करते। वो स्वरा के संगीत की तारीफ न थकते, वहीं मेरे नृत्य से भी उनका ध्यान न हटता। कई साल बीतते गए। स्वरा मन ही मन राजवीर से प्रेम कर बैठी और एक दिन संगीत के माध्यम से ही उसने राजकुमार से अपने दिल की बात कह दी। उस दिन उस कोठी में मौजूद लोगों ने उसका खूब उपहास उड़ाया और कहा, भला कोठे वालियाँ भी प्रेम करने लगी, उनका काम सिर्फ लोगों को मनोरंजन करना है। स्वरा उस दिन खूब रोई। मैं उसके कक्ष में गई और उसे समझाया कि कोठे वालियों को ज़िंदगी कोठे पर ही ख़त्म हो जाती है, आगे से वो किसी से दिल ना लगाए। स्वरा भले ही कोठी की थी, लेकिन उसका शरीर पवित्र था। मेरी इस बात को वो भली भांति समझ चुकी थी। समय बीतता गया। राजकुमार का कोठे पर आना बंद ना हुआ था। राजकुमार का विवाह भी एक सुंदर राजकुमारी से तय हो गया। एक दिन कोठे पर राजकुमार ने बहुत ही ज़्यादा मदिरा पी ली और उन्होंने सिपाहियों को वापस महल भेज दिया। देर रात हो चुकी थी। कोठे से राजकुमार के अलावा सब जा चुके थे। स्वरा संगीत सुना रही थी और मैं राजवीर के सामने नृत्य कर रही थी। नृत्य के बीच में राजकुमार लड़खड़ाते हुए मेरे पास आए और मुझे भाव में भरते हुए बोले, मंदाकिनी, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करके मेरी रानी बनोगी? ये सुनकर मेरे ठिठकते कदम के साथ साथ स्वरा के स्वर भी थम गए। मुझे पता था कि ये सब राजकुमार होश में नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने उनका जवाब ना दिया। न जाने क्यों स्वरा वहाँ से उठकर चली गई और राजकुमार मेरी बाहों में गिर गए। उस रात मैं और राजकुमार एक शारीरिक बंधन में बंध गए थे। सुबह राजकुमार की बाहों में ही मेरी आंख खुली। न जाने क्यों मुझे भी राजकुमार से मोहब्बत सी हो गई थी। राजकुमार के सैनिक उन्हें लेने आ चुके थे। वो जाते जाते मुझसे कहकर गए कि उन्हें मेरे जवाब का इंतज़ार रहेगा। तब मुझे समझ में आया कि रात में जो भी राजवीर ने कहा वो सच है। मैं खुश थी। ये बात मैंने स्वरा को बताई तो वो भी बहुत खुश हुई और बोला कि अब तो तुम महारानी बन जाओगी। अब मैं राजकुमार के ज़्यादा करीब रहने लगी थी और एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बोलते हुए मंदाकिनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ साथ आंखों में आंसू भी थे। जमुना की भी आंखें नम थी। मैं ये बात राजकुमार को बताना चाहती थी, लेकिन वो इसी गांव में मंदिर बनाने का भूमि पूजन करने आए थे। कई दिनों तक राजकुमार कोठे पर नहीं आए। कहीं स्वरा भी अब कोठे पर कम ही रहती थी। पूछने पर बोलती कि वो किसी गांव में लड़कियों को संगीत सिखाने जाती है। कोठे पर अब भीड़ भी कम होने लगी थी। मुझ में अब वैसी खूबसूरती ना रह गई थी। स्वरा भी मेरी मदद करने को न थी। एक दिन हिम्मत करके मैं अपने कोठे से बाहर निकली और महल की तरफ चल गई। रास्ते में कुछ जानने वाले मिले तो ऐसे मुंह बनाने लगे जैसे मैं कोई अछूत हूँ। तभी मुझे राजकुमार का रथ आता दिखाई दिया। रथ देखकर एक अजीब सा सुकून मिला, लेकिन जब रथ पर राजकुमार के साथ स्वरा को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। राजकुमार और स्वरा दोनों ने मेरी तरफ देखा और मुंह फेर लिया। मैं रथ के पीछे पीछे भागी। वो रथ इसी गांव में आया था जहां मंदिर बनकर तैयार हो चुका था। कोई मुझे पहचान न ले, इसलिए मैंने अपना चेहरा ढक लिया। गांव की औरतें आपस में बात कर रही थी कि देखो,
कोटे पर रही है, लेकिन अपनी बहन मंदाकिनी से कितनी अलग है। एक वो है जो न जाने राज्य में किस आदमी का बच्चा अपनी कोख में लेकर घूम रही है। अरे वो तो भला हो स्वरा महारानी का, जो उन्होंने राजकुमार को उसे नाचने वाले के मुंह से बचा लिया, वरना इस राजगद्दी पर न जाने किसी की नाजायज औलाद का राज होता। ये सुन मुझे समझते देर न लगी कि क्या हुआ होगा। मैं अब बस स्वरा से बात करना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे तो पता था कि राजकुमार के अलावा किसी ने कभी मुझे स्पर्श नहीं किया था। मेरे पेट में पल रहे बच्चे का अब क्या होगा। मुझे राजकुमार से भी मिलना था, उन्हें बताना था कि ये बच्चा उन्हीं का है। कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही मैं चुपके से उनके रथ में जाकर छिप गई, और जब राजकुमार और स्वरा रथ से महल पहुंचे तो मैं सिपाहियों से बचकर उनके कक्ष में पहुंच गई। ये पहली बार था जब मैं राजकुमार के कक्ष में थी। जैसे ही राजकुमार आए, मैं उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने सिपाहियों को बुलाना चाहा, लेकिन मैंने विनती की कि एक बार बस मेरी बात सुन लें। मैंने राजकुमार को बताया कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उनके कानों में स्वरा ने ऐसे स्वर फूंक दिए थे कि वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। मैंने उन्हें समझाया कि स्वरा ने ये सब जानबूझकर किया है, क्योंकि आपने स्वरा के प्यार को ठुकरा दिया था। राजकुमार ने मुझसे कहा कि मैं वहाँ से चली जाऊँ, वरना सिपाही मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से निकालेंगे। मैंने उनके होने वाले बच्चे की दुआई दी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। मजबूरन मैं वहाँ से चली गई। उसी रात मेरे पास राजकुमार के सिपाही आए और बोले कि राजकुमार ने मुझे मंदिर के पास बुलाया है। मैं तुरंत उनके साथ चल दी। मंदिर के पास पहुँचते ही मैंने देखा कि वहाँ स्वरा खड़ी थी। स्वरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और राजकुमार कहाँ है? राजकुमार के सपने देखना अब छोड़ दो मंदाकिनी। स्वरा एक कुटिल मुस्कान के साथ बोली। उसने सिपाहियों को कुछ इशारा किया। सिपाही मंदिर के अंदर चले गए। मंदाकिनी, स्वरा मेरी बातों का जवाब दे। कहाँ है राजकुमार? बहुत विश्वास है तुझे राजकुमार पर ना। ऐसा ही विश्वास उन्हें भी तेरी बातों पर होने लगा था। तेरे जाने के बाद उन्होंने मुझे अपने कक्ष में बुलवाया और मुझसे सच्चाई जाननी चाहिए। मेरे लाख समझाने के बाद भी वो तुझ पर भरोसा करना चाहते थे। स्वरा चिल्लाते हुए बोली। तो इसमें क्या गलत था? स्वरा, क्यों तूने ऐसा किया? मंदाकिनी बीच में ही स्वरा की बात को काटते हुए बोली। इसमें गलत तू थी मंदाकिनी, तू वही थी ना जिसने जब राजकुमार ने मेरा प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया था तो मुझसे आकर कहा था कि हम कोठे वाली हैं, हमें राजकुमार से विवाह का सपना तक नहीं देखना चाहिए। तो तू कैसे ये बात भूल गई? जब राजकुमार ने तुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा तब तुझे न याद आया कि तू एक नाचने वाली है? तब तो तू खुशी खुशी राजकुमार से विवाह के सपने देखने लगी। तुझे ये भी याद नहीं आया कि राजकुमार तेरी बहन का प्यार है? जब मुझे पता चला कि तू माँ बनने वाली है तो इस बात का फ़ायदा उठाकर मैंने राजकुमार को बताया कि राज्य के कई लोगों के साथ तेरे नाजायज़ संबंध हैं और उनमें से ही किसी का बच्चा तेरे पेट में पल रहा है। राजकुमार टूट से गए और उन्हें सहारा दिया मैंने, और जल्द ही मैं रानी बनने वाली थी, लेकिन तूने महल में पहुंचकर सब बर्बाद कर दिया। राजकुमार को यकीन होने लगा कि ये उन्हीं का बच्चा है। एक बार मैं अपनी खुशियों को जलता हुआ देख चुकी हूँ, लेकिन इस बार नहीं। इतना बोलते ही स्वरा सिपाहियों के साथ मेरे बाल पकड़ते हुए मुझे मंदिर के अंदर ले गई, जहाँ एक बड़ा सा संदूक रखा था। स्वरा ने मेरे सिर पर एक डंडे से प्रहार किया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद जब मेरी आँख खुली, मैं संदूक के अंदर थी। मेरे हाथ पैरों में जंजीरें बंधी थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज बंधी हैं। मैं चिल्लाई, गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, और ना ही मैंने कभी इस मंदिर में किसी के आने की आवाज़ सुनी। मैं अब तो भूखी प्यासी इसी संदूक में पड़ी रही, और एक दिन मैंने देखा कि संदूक में कहीं से खून आ रहा है। ये खून मेरा ही था। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका था। मैं दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया मेरे पास। और अब जब मैं इतने सालों बाद आई हूँ तो किसी को नहीं छोड़ूंगी, सभी से बदला लूँगी। पंडित कहता है, किससे बदला लेगी तू? जिससे बदला लेना चाहती है तू, वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या एक निर्दोष के बच्चे को मारकर तू बदला लेना चाहती है? आखिरी बात कहता हूँ, छोड़ दे इस बच्चे के शरीर को। मंदाकिनी चिल्लाते हुए कही। नहीं छोड़ूंगी, इसे मुझसे झूठ बोलता है। तू पंडित, क्या मैं अपने परिवार के खून को नहीं पहचानूंगी? ये है स्वरा का बच्चा। मंदाकिनी की बात सुन विशाल की माँ रति की आंखें
खुली की खुली रह गई। गुरु महाराज ने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ते हुए विशाल पर छिड़क दिया। विशाल के शरीर में मंदाकिनी तड़प उठी। बोली, क्यों रे पंडित, तुझे यकीन नहीं होता तो पूछ इसकी माँ से, किस खानदान से है ये? अरे तू राजकुमार राजवीर के खानदान से ही है ना? रति डर के मारे कुछ नहीं बोली, लेकिन तभी पंडित बोला कि उसी खानदान से जमुना भी है। फिर तूने रति के बेटे को ही क्यों अपने वश में किया? अरे इस जमुना का बेटा तो कमज़ोर दिल का निकला। इतनी बार बुलाया लेकिन आया ही नहीं। ये बोलते हुए मंदाकिनी चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और फिर वो बोली, अब मैं बाहर आ गई हूँ तो पूरे वंश का नाश करके ही मुक्त होंगी। ये सुनकर विशाल की माँ रति गुरुजी के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी, महाराज बचा लीजिए मेरे बच्चे को, बहुत तकलीफ़ में है। रति को ऐसा देख मंदाकिनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अरे अब कोई नहीं बचाएगा इसे, और ना ही तुझे, सबको मार डालूंगी। रात हो चुकी थी। विशाल अभी भी जंजीरों में बंधा हुआ था। गुरु महाराज ने कुछ गांव वालों की मदद से पता लगवाया तो पता चला कि वो मंदिर कभी पूजा के लिए खुला ही नहीं था, क्योंकि मंदिर का उद्घाटन होने के बाद रानी शौरा का सख्त आदेश था कि जो भी मंदिर के आसपास जाएगा उसको जान से मार दिया जाएगा। और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रथा बन गई कि उस मंदिर के आसपास भी कोई नहीं जाता। गांव के प्रधान की मदद से गुरुजी ने उस मंदिर का दरवाज़ा खुलवाया तो मंदिर में सचमुच एक संदूक मिला। गुरुजी उस संदूक को उठाकर मंदाकिनी के सामने ले आए। आकाश में काले बादल छा गए। ऐसा लगने लगा जैसे कोई भयानक तूफान आने वाला हो। संदूक को देखकर मंदाकिनी तड़प सी गई। गांव के कुछ लोग चिल्लाए, अरे संदूक में आग लगा देते हैं, ये चुड़ैल खुद ही भाग जाएगी। ये सुन मंदाकिनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मेरा बच्चा कहकर रोने लगी। न जाने विशाल की माँ के मन में क्या आया। वो मंदाकिनी के पास गई और उसके पैर पकड़कर रोने लगी। रति कहती है, मैं जानती हूँ कि हमारे पूर्वजों ने आपके साथ बहुत गलत किया है। मैं आपका दुख समझती हूँ। आपको जान ही लेनी है तो आप मेरी जान ले लो, मुझे तनिक भी दुख नहीं होगा। लेकिन आप मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसने अभी दुनिया भी नहीं देखी है। मंदाकिनी सब सुन रही थी लेकिन कुछ भी बोल नहीं रही थी। संदूक देखने के बाद वो बिल्कुल शांत हो गई। संदूक को खोला जाने लगा। मंदाकिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसका डरावना रूप एक स्त्री में बदल रहा था। काले बादलों की घटा अब हट रही थी। चांद की रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा कमल समान खिल रहा था। संदूक खुलने के बाद उसमें से मंदाकिनी के कंकाल को उसमें से निकाला गया। गुरु महाराज कहते हैं, बता मंदाकिनी, क्या चाहती है अब तू? मंत्रों से तुझे हमेशा के लिए बांध दें या फिर विधि विधान से तुझे मुक्ति दिला दें? आंखों में आंसू ले मंदाकिनी कहती है, मैं कभी ऐसी ना थी कि किसी का बुरा चाहूँ। अरे मुझे मार देते, लेकिन मेरे पेट में पल रहे बच्चे का क्या कसूर था? गुरु महाराज कहते हैं, लेकिन जिसका कसूर था वो अपने कर्मों की सज़ा नरक में भुगत रहा होगा। इन बेचारों का क्या कसूर है? इनकी जान लेकर तू तो बेकसूर की हत्या कर रही है। फिर तुझ में और स्वरा में क्या फ़र्क है? तेरे कारण तेरे बच्चे को भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मुक्ति मुझे चाहिए, मुझे और मेरे बच्चे को मुक्ति चाहिए, मंदाकिनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। मंदाकिनी के इतना कहते ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। गाने बाजी के साथ उसके कंकाल को अग्नि दी गई और इस तरह मंदाकिनी को मुक्ति मिली। गांव के प्रधान ने मंदिर में मंदाकिनी की प्रतिमा लगवाई और इस मंदिर का नाम मंदाकिनी के नाम पर रख दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।